So hello everyone, in this lecture we are going to discuss about closed set. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ओपन सेट की बात करी, नेबरहुड ऑफ पॉइंट की बात करी. इस लेक्चर में हम क्लोज सेट की बात करेंगे. देखिए, सो क्लोज सेट क्या होता है? लेट ए बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड ए इज सेट टू बी अ क्लोज सेट इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन. मतलब ए को हम ओपन क्लोज सेट कहेंगे अगर उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन होगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल ए और बी है, इसका ओपन इंटरवल, इसका कॉम्प्लीमेंट देखो. कॉम्प्लीमेंट मतलब अब इसको रियल नंबर में से छोड़ के, जैसे अब ए और बी ये तो इंक्लूडेड नहीं है तो अब इंक्लूड कर लो, नहीं थे तो इसका यूनियन बी और यहाँ से इन्फिनिटी तक. इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन इंटरवल्स में रहती है. अब देखो माइनस इन्फिनिटी ए, अब ये जो सेमी क्लोज्ड होते हैं ये तो ओपन सेट में नहीं आते हैं, ये भी ओपन सेट में नहीं आते हैं. इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है क्या? नहीं है. अब अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट नहीं है तो इट मीन्स क्या ये क्लोज सेट होगा? नहीं होगा. जब कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट नहीं है तो क्लोज सेट तो तब कहलाएगा ना जब कॉम्प्लीमेंट का ओपन होना ज़रूरी है. ठीक है. नाउ ऐसे ही हम देख सकते हैं ये ओपन सेट नहीं है तो ये क्लोज सेट भी नहीं है. ऐसे ही और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, राइट. और देखो जैसे नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या है? रियल नंबर में से नेचुरल नंबर चलेगा, वो ओपन सेट है तो नेचुरल नंबर इज़ अ क्लोज सेट. इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स का सेट जो है वो ओपन सेट नहीं है, ठीक है, पर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है, ठीक है, तो ये क्लोज सेट है. इसका मतलब रैशनल नंबर की याद कर लो, ना तो ये खुद ओपन सेट है ना ही इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है, तो ये तो क्लोज्ड हो गया. अब ये देखो 1 2 3 4 ये ओपन सेट तो नहीं है. ये देखो इनका ये यूनियन देखो, क्या ये ओपन सेट है? हाँ ये ओपन सेट है, ये सारे ओपन इंटरवल में है तो इसका मतलब ए जो है वो क्लोज सेट हो जाएगा. सेट ऑफ रियल नंबर देखो ये ओपन सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट 5 ये भी ओपन सेट है, इसका मतलब रियल नंबर इज क्लोज सेट एज वेल एज ओपन बोथ. सिमिलरली 5 उसका कॉम्प्लीमेंट रियल नंबर तो ये भी क्लोज सेट है. एम्प्टी सेट इज ऑल्सो क्लोज सेट. अब देखो इस पे बेस्ड थ्योरम्स देखते हैं. अब बात करते हैं हम कि इंटरसेक्शन आर्बिट्री फैमिली का क्लोज सेट का क्लोज होना चाहिए. इंटरसेक्शन ओपन फैमिली की आर्बिट्री फैमिली थी और तब उसका यूनियन था वो ओपन था. यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात है तो इसमें हम एफ लैम्डा मान लेते हैं. लैम्डा जो है ये बड़े लैम्डा को बिलोंग करेगा, आर्बिट्री फैमिली क्लोज सेट की. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इसका इंटरसेक्शन भी क्लोज होगा, तो एफ मान लो, कैपिटल एफ इसका इंटरसेक्शन है. अब गिवन कि एफ लैम्डा क्लोज्ड है तो एफ लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट देखो, एफ लैम्डा क्लोज्ड है, ये पहले दे रखा है, इसका मतलब एफ लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा. नाउ एज आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका यूनियन ओपन है, तो अब ये इसका यूनियन ओपन है तो देखो वी नो दैट हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम उससे ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ यूनियन जो है वो ओपन सेट है तो इसका मतलब इसका जो इंटरसेक्शन है कॉम्प्लीमेंट वो भी ओपन सेट हुआ. अगर वो ओपन सेट हुआ तो इसका मतलब ये क्लोज सेट हो गया. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है. देखो डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग हमने कर दिया ना कि ये इनका कॉम्प्लीमेंट और ये इसका यूनियन. अब इसका यूनियन आर्बिट्री फैमिली का ओपन है तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर हुआ, तो इसका मतलब ये भी ओपन हुआ, ये भी ओपन हुआ कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब वो सेट क्या हुआ? क्लोज्ड हुआ. नेक्स्ट टास्क है यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड. तो F1 F2 Fn तक मान लिया, अब इसका यूनियन क्लोज सेट बताना है तो F1 का कॉम्प्लीमेंट F2 Fn तक ये ओपन सेट ही होंगे. फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन सेट. जब आर्बिट्री का हो सकता है तो फाइनाइट का क्यों नहीं हो सकता? तब इसका इंटरसेक्शन ओपन है तो अब ये देखो इंटरसेक्शन जो है एफ कॉम्प्लीमेंट का वो ओपन है, राइट. इंटरसेक्शन की बात कर रही हूँ मैं. सो अब उसका जो यूनियन है एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट का वो भी ओपन सेट होगा डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग. तो अब उसका इसका मतलब ये प्रूफ हो गया फाइनाइट नंबर का जो यूनियन है क्लोज सेट का क्लोज होता है. अब यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है थ्योरम कि भाई आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज़ नॉट क्लोज सेट. उसके लिए एग्जाम्पल लेना होगा, एग्जाम्पल याद करना होगा. हमने क्लोज सेट ले लिया, देखो एफ एंड ऐसे डिफाइन किया कि 1/n और 2, ठीक है, दोनों ये क्लोज्ड हैं जहाँ पे n नेचुरल नंबर है 1 से लेके n तक. अब n जो है इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1/n 0 को और टेंड करेगा
सो F1 is 1/2, F1 1/2 and F2 1/2 2, F3 भी 1/3, F4 1/4 2। तो अब F1 और यूनियन कर लो F2 का, ये आ जाएगा 1/2 एंड 2। नाउ इन सब का यूनियन कर लो तो ये 1/2 यूनियन 1/3 2, राइट, ये क्लोज्ड है। तो अब यहाँ पर अब आप देखो वो कह रहा है कि आर्बिट्री यूनियन क्लोज सेट का क्लोज्ड मे नॉट भी हो सकता है, मतलब नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो इस एग्जाम्पल में देखो जैसे 1/n और ये 2 था, हमने F1 F2 लिया, F3 F4 लिया। अब अगर हम इनका यूनियन करते हैं तो ये 1/2 2 है, और इसका यूनियन करेंगे तो 1/2 2 यूनियन 1/3 2। अब आप बताओ 1/2 2 इसकी हम बात करें तो क्या ये यूनियन की मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो अब इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है देख के कि ये क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ओपन तो है नहीं, ओपन तो है नहीं, और ये यूनियन है, ये भी क्लोज्ड है, इट ऑल्सो नॉट ओपन। तो यहाँ पर देखो तो ये आ जाएगा 1/3 2 इन सब का वो, एंड अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो वो 0 2 आ जाएगा विच इज़ नॉट अ क्लोज सेट। सो आई होप इट्स क्लियर। तो ये हो गई बेसिकली हमारा क्लोज सेट के बारे में।